उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों फिर स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो पर। और आज है हमारा पार्ट 3। पिछले 2 क्लासेस में हम आपको पढ़ा चुके हैं डायोड के बारे में, कैपेसिटर के बारे में डीपली, और रजिस्टर और थर्मिस्टर के बारे में। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो अभी जाके देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो हमसे अभी कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम डीपली जानेंगे कॉइल्स के बारे में कि कॉइल यानी इंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ पे कौन सी कॉइल इस्तेमाल होती है, और कॉइल सही है या खराब है हम कैसे जानेंगे, हम कैसे पहचाने अगर हम फ्रेशर हैं कि कॉइल असल में होती कैसी है। और डीपली हम बात करेंगे थोड़ी आगे मोस्फेट की भी। तो इसके बाद भी हम क्या है एडवांस की तरफ चलते रहेंगे और पूरा कंप्लीटली कोर्स में आपको जितना मुझसे बन सकेगा उससे ज्यादा मैं यहाँ पे आपको कराने की कोशिश करूंगा, वो भी हमारे इस MNZ मोबाइल इंस्टीट्यूट वाले चैनल पे एकदम से फ्री में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, अगर हम कॉइल्स की बात करें तो कॉइल्स आपकी टोटली 4 तरह की कॉइलें क्या है फोन में आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी बूस्ट कॉइल, जो कि लाइट सेक्शन में नॉर्मली तौर पे इस्तेमाल होती हैं। आप नॉर्मल तौर पे देख सकते हैं इस तरह से। देखिए, ये Redmi 5A का लाइट सेक्शन है, ये 6 पिन की लाइट आईसी है, और ये आपकी क्या है वो बूस्ट कॉइल है। ठीक है, और ये आपका डायोड लगा है। तो ये बूस्ट कॉइल जो कि आपकी लाइट सेक्शन में इस्तेमाल होती है, और इसका काम होता है वोल्टेज को बढ़ाने का और एम्पियर को डाउन करने का। तो ये पहली कॉइल आपकी। ठीक, दूसरी कॉइल अगर हम बात करें तो आपकी बक कॉइल होती है। बक कॉइल असल में वो कॉइलें होती हैं जो पावर आईसी के पास में आपको देखने के लिए मिलती हैं। इस तरह से देखिए, ये पावर आईसी है और यहाँ पर आपको ये बक कॉइलें क्या है लगी हुई नजर आ रही हैं। असल में ये क्या है कॉइलें 1 माइक्रो हेनरी के समथिंग होती हैं, तो इसलिए क्या है ये काम करती हैं एम्पियर को बढ़ाने का और वोल्टेज को कम करने का। क्योंकि फोन का जो प्रोसेसर होता है यानी जो मास्टर होता है, जो सीपीयू होता है आपका, ये तो ये आपका सीपीयू जो होता है इसको जरूरत होती है करंट की ज्यादा, और करंट ही आपका क्या है एम्पियर है, क्योंकि हाई स्पीड से वो क्या है काम करता है। इसलिए पावर आईसी के साइड में बक लाइनों पर जो कॉइलें लगाई जाती है उनको बक कॉइल कहा जाता है। तो ये 2 कॉइलें आपकी हो गई, बूस्ट कॉइल यानी जो लाइट सेक्शन में इस्तेमाल हो, और दूसरी बक कॉइल। ठीक है, अभी हम आगे बात करें तीसरी कॉइल की। तो तीसरी कॉइल है आपकी नॉर्मल कॉइल, जिसको फ्यूज कॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि आपकी फ्यूजिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं और फिल्टरिंग के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि नॉर्मल कॉइल की अगर हम बात करें, यहाँ देखिए ऑडियो आईसी लगी है, और यहाँ पर ये एक कॉइल ये लगी है मोटी सी, और एक ये लगी हुई है। ठीक है, फिल्टरिंग के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। इसी तरह से अगर आप देखें नेटवर्क सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर आपको इतनी ज्यादा मात्रा में ये 2 कलर की जो नजर आ रही हैं, व्हाइट कलर में और ब्लैक बूंदी इनके ऊपर पड़ी हुई है, ये सारी की सारी क्या है कॉइल है। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है आपकी कॉइलें हैं। ये सारी की सारी आपकी फिल्टर कॉइलें हैं नेटवर्क सेक्शन में जो इस्तेमाल हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको दिखाई अब तक 3 तरह की कॉइल हैं। और चौथी कॉइल की अगर हम बात करें तो वो है आपकी कॉमन मोड सॉक्स कॉइल, यानी जिसको कपल कॉइल भी कहा जाता है। ये आपकी MIPI इंटरफेस में लगी होती है। MIPI इंटरफेस क्या होता है इस पे मैं आगे आपको बताऊंगा। और अगर एडवांस सीखना चाहते हैं तो फिर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम पूरा आपको बेसिक टू एडवांस कोर्स कराते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। तो ये देखिए, इस तरह से ये जो जोड़े में जो लगी हुई कॉइलें आपको नजर आ रही हैं, इस तरह से मैं आपको दूसरे बोर्ड में दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे देखिए जोड़े में जो आपको लगी हुई नजर आ रही हैं ये कॉइलें, इस तरह से देखिए ये। तो ये आपकी क्या है कपल कॉइलें हैं, इन्हीं को कॉमन मोड चॉक्स कॉइल कहा जाता है। MIPI इंटरफेस से नॉइज को दूर करने का ये काम करती हैं। ठीक है, MIPI इंटरफेस जो कि डिस्प्ले और कैमरा सेक्शन में इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहाँ पे कैमरा लगता है। अब देखिए कैमरे के जैक के पास में भी आपको ये कॉइलें क्या है नजर आ रही हैं। अगर ये टूट जाती है तो लाइन ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आप जंपर भी कर सकते हैं। बहरकैफ हमने आपको बताया कि 4 तरह की कॉइलें मोबाइल फोन में इस्तेमाल होती हैं। बूस्ट कॉइल जो कि लाइट सेक्शन में इस्तेमाल होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बूस्ट कॉइल है। ठीक है, और दूसरी बक कॉइल जो पावर आईसी के पास में आपको लगी हुई मिलती है। ठीक है, जो कि वोल्टेज को डाउन और एम्पियर को बढ़ाने का काम करती हैं। इसमें मोटा तार होता है, देखिए इसमें कितना मोटा तार है। एक बक कॉइल के अंदर मोटा तार होता है और कम होता है, और बूस्ट कॉइल के अंदर बहुत बारीक तार होता है इसके अंदर और बहुत ज्यादा मात्रा में होता है।
और तीसरी कॉइल हमने आपको दिखाई फिल्टर कॉइल, जैसे कि नॉर्मल कॉइल यहाँ देखिए, और इधर नेटवर्क सेक्शन में आप देख सकते हैं इतनी सारी ये कॉइलें जो कि 2 कलर में आपको नजर आ रही हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं दूसरे बोर्ड में भी मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन के अंदर अगर आप देखें तो ये हरे हरे कलर में जितनी भी आपको नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी क्या है, कॉइलें हैं। और जो व्हाइट कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे फिल्टरिंग के लिए लगाए हुए कैपेसिटर हैं। तो 4 तरह की कॉइलें मैंने आपको बताई और चारों मैंने आपको दिखा दी। अब बात करते हैं इनकी हेनरी की। कॉइल की जो वैल्यू होती है वो हेनरी में होती है, ठीक है। अब कॉइलें हेनरी के हिसाब से हेनरी, मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी और नैनो हेनरी में होती हैं। लेकिन मोबाइल फोन के अंदर जो कॉइल इस्तेमाल होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यू की इस्तेमाल होती हैं, या तो आपकी माइक्रो हेनरी की होगी या फिर आपकी नैनो हेनरी की होगी। ज्यादातर कॉइलें आपकी क्या है, माइक्रो हेनरी में इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह से मैं आपको बताऊं, अगर आप हेनरी के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो इसके लिए तो आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगी। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया आप कौन सी कॉइल कितनी हेनरी की है, कितनी वैल्यू की है, उसको आप स्कीमेटिक डायग्राम से भी देख सकते हैं और मल्टीमीटर से भी उसकी हेनरी एलसीआर मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात करें कॉइल की टेस्टिंग की, तो देखिए कॉइल चाहे कोई सी भी हुई, चाहे ये आपकी कॉइल हुई या आपकी बूस्ट कॉइल हुई या आपकी वीपीएच कॉइल हुई या आपकी बक कॉइलें हुई या आपकी फिल्टर कॉइलें हुई या आपकी कॉमन मोड चॉक्स कॉइल हुई, कोई सी भी आपकी कॉइल हुई, कॉइल की टेस्टिंग एक ही तरह से है, बस आपकी प्रॉप लग जानी चाहिए। प्रॉप अगर लग जाती है तो कॉइल को आप चेक कर सकते हैं। कॉइल अगर दोनों साइड से प्रॉप लगाने पर बीप करती है तो कॉइल को 95% सही माना जाता है। जैसे कि मल्टीमीटर को हम लगा देते हैं डायोड मोड पे, ठीक है। डायोड मोड पे हमने मल्टीमीटर को लगा दिया है, देखिए। और अब हम अगर कॉइल को चेक करते हैं तो यहाँ पर दोनों प्रॉप लगाते हैं, देखिए यहाँ पे कंप्लीटली बीप आ रही है। अगर बीप आती है तो कॉइल को 95% सही माना जाता है, क्योंकि असल में कॉइल होती क्या है, एक तार ही होता है गोल गोल लिपटा हुआ। अगर वो तार जुड़ा हुआ है तो कॉइल सही है, अगर वो कट गया तो कॉइल क्या है, खराब मानी जाती है। 100% इसको सही इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इसकी एक वैल्यू होती है जो हेनरी और नैनो हेनरी में रहती है। माइक्रो हेनरी और नैनो हेनरी में तो हो सकता है हेनरी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई हो, जिसकी वजह से कॉइल क्या है, खराब हो गई हो, जैसे कि फेक चार्जिंग में वीपीएच कॉइल हो जाती है, ठीक है। तो ये कॉइल की टेस्टिंग है, नॉर्मली हमने आपको बता दिया। अब हम आगे बात करें दूसरे कंपोनेंट की, तो दूसरा कंपोनेंट है हमारा मोसफेट, ठीक है। मोसफेट की अगर हम बात करें तो इस तरह से नॉर्मली तौर पे आपको मोसफेट देखने के लिए मिलते हैं। देखिए इस बोर्ड में यहाँ पर आपको मोसफेट नजर आ रहे हैं, ठीक है। मोसफेट का असल में बोर्ड में काम क्या होता है, मोसफेट का काम होता है स्विचिंग के जरिए। स्विचिंग के जरिए मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होना, ठीक है। इसको स्विच एक बार ऑन ऑफ होगा उसको स्विच बोलेंगे, और बार बार अगर कोई चीज ऑन ऑफ होती है तो उसी को स्विचिंग कहा जाता है। तो स्विचिंग के जरिए करंट की स्पीड को, वोल्टेज की स्पीड को बढ़ाने का काम करता है आपका जो कंपोनेंट, वही कहलाता है आपका मोसफेट, ठीक है। तो ये आपके क्या है, मोसफेट है। अब मोसफेट देखिए चाहे वो 6 लेग का हो या 8 पिन का हो, ठीक है। असल में 3 ही पिन होती हैं, जाहिर में चाहे 8 हो या फिर 4 हो या 6 हो, ठीक है। इसमें एक आपका गेट होता है, एक ड्रेन होता है और एक सोर्स होता है, ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं, पी चैनल और एन चैनल। ज्यादा डीपली मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पर, सीधी सीधी बता रहा हूं, 2 तरह के होते हैं, पी चैनल और एन चैनल, ठीक है। टेस्टिंग इसकी अगर हम बात करें तो टेस्टिंग देखिए, अगर हम एक प्रॉप को इसके लगाते हैं गेट पे और एक लगाते हैं ड्रेन पे, ठीक है, तो हमें, हाँ देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है वो 450 के समथिंग जीआर आ रहा है, ठीक है। 450 के समथिंग यहाँ पे आपको जीआर देखने के लिए मिल रहा है। और हमारा जो जीआर है वो आना कितना चाहिए, तो वो हमारा 150 से 750 के बीच में क्या है जीआर आता है, तो मोसफेट को क्या है हम सही मानते हैं। यानी वन साइड में जीआर आना चाहिए बिल्कुल डायोड की ही तरह, ठीक है। और 150 से 750 के बीच में आना चाहिए। तो ये मोसफेट की बात थी। हमने अब तक का पढ़ा है 3 चैप्टर में, सारे के सारे कंपोनेंट हमने डीपली पढ़े हैं। और अगले चैप्टर में हम बात करेंगे आपके क्रिस्टल की। क्रिस्टल पे हम बात करेंगे और एलडीओ स्मार्ट स्विच पे हम क्या अगला चैप्टर लाएंगे। तो आई होप हमारे वीडियो आपको पसंद आते होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। और एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो फिर हमसे संपर्क करिएगा और अपनी सीट को बुक करा लीजिएगा।